स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 22वां सेशन यानी अमितेश्वरवाद के 22वां सेशन अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद के 22वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार के जरिए रोजगार देती है। भारतवर्ष में रोजगार प्रधान समाज नहीं है। एक बार कोई पिछड़ जाता है तो उसको कवर करने में समय लग जाता है। यह यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यानी कि यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत बनाया गया है, जिससे कि रोजगार आ जाता है। रोजगार आने के साधन है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सीधा मंत्रालय संपर्क अधिकार, सीधा बजट संपर्क अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। इसके जरिए आपको इमीडिएटली जब आप रोजगार करना चाहेंगे, जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है वैसे ही आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस बनाया गया है। उसके तहत 365 सदस्य उसमें होंगे और वो अपने काम को जैसे मंत्रालय में बताया जाएगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के हिसाब से उसको करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, प्लेस। इसमें आपको 13 मैनेजर होंगे वहां पर और उसके हिसाब से जो है आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है काम एक फिक्स है। कारण क्या है कि डेली 365 दिन का काम है तो लेकिन काम 56 आवर का ही दिया जाता है इसमें। तो मैनेजर्स हो गए आपके OSMBI सेंट्रल मैनेजर, OSMBI स्टेट मैनेजर, OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, OSMBI फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर या फिर डायरेक्ट बजट कनेक्शन मैनेजर। उसके बाद पांचवा हो गया OSMBI एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर। उसके बाद हो गया वुमेन मैनेजर। उसके बाद हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट ऑल सेक्रेड प्लेस वर्शिप मैनेजर। इसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर। 8वां 9वां हो गया OSMBI कोर्ट मैनेजर। उसके बाद हो गया OSMBI सेल्फ गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग मैनेजर। उसके बाद हो गया 12th में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर और 12वां हो गया OSMBI लैंड मैनेजर और 13वां हो गया OSMBI शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मैनेजर। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 5 करोड़ से ऊपर ब्रांच एक्ट के तहत बनाए गए हैं। एक्ट को आर्थिक आज़ादी एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसके जरिए आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री में कनेक्टेड हो जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट। अब सैलरी का सिस्टम ये है कि जो आपका इलिटरेट है 165 रुपया पर डे का क्रेडिट दिया जाता है। उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट हुआ और उससे सैलरी बनता है उसका 2500 रुपया। ये सैलरी तब मिलता है जब 56 आवर मंथली वर्क करता है। तो वहाँ से ये मैनेजर्स बताए हैं वो उसको क्लियर कर देते हैं, वहाँ से सैलरी उसे मिल जाता है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट नोन है तो 180 रुपया सैलरी हो गया, 2750 रुपया। जो 5th पास है 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। जो 8th पास है 300 रुपया सैलरी हो गया, 4500 रुपया। जो 10th पास है 375 रुपया सैलरी हो गया, 5500 रुपया। जो 12th पास है 430 रुपया सैलरी हो गया, 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 7500 रुपया। और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपया सैलरी हो गया, 8500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 9500 रुपया। डीलेट का हो गया 680 रुपया सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएट
उसके बाद पीएचडी का पर डे का कीमत है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब जब आपको इतना मिला उसके बाद आपको पर महीना 56 आवर वर्क करते रहना है फ्लेक्सिबल रूप में, जो कि आपको मंत्रालय एक रजिस्टर के जरिए आपको उसमें लिख के देती है और ईमेल के जरिए, और उसको करना है और बस पैसा उठाना है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको मिल गया, आपको गवर्नमेंट चेयर एंड टेबल मिला, एक ऑफिस मिला। उसके अलावा आपको सीनियर्स मिले, गैस्टेड ऑफिशियल कनेक्शन मिला। उसके बाद जो रेगुलर गैस कनेक्शन हुआ या कोई भी, वह भी इससे आपको एड्रेस में प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी प्रकार से, और इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हुए। ट्रिपल सैलरी व्यवस्था इसमें आ जाती है, मतलब पहला आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के जरिए, अच्छा सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, जैसे बॉम्बे दिल्ली में रहना चाहें तो आप इसको यहाँ से मंत्रालय को बोला और वहाँ से ट्रांसफ़र होके आप वहाँ पर सेट हो गए, तो वो आपको मिल गया। इसके अलावा आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ा। उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहें तो वो भी आपको इसमें सप्लीमेंटेड है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी चल जाएगा। और तीसरा आप प्राइवेट सेक्टर में जो काम करना चाहें तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है 50,000 से ऊपर 50,000 से रुपये। तो आप जैसे 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री करते हैं या 10 पीएचडी डिग्री करते हैं, जिसके लिए ओएसएमबी यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो 50,000 रुपया महीना आपको मिलने लगेगा। 56 घंटा का काम करना है। अगर आप 20 एमए डिग्री करते हैं तो 1,00,000 रुपया पर मंथ हो गया, और 30 एमए डिग्री करते हैं तो 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक रूप से समाज को मजबूत बनाता है। आप कहेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें आपको मिनिस्ट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, मिनिस्ट्री का फिस्कल पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत किया जाता है इसमें मैनेजमेंट, क्योंकि 90% क्रेडिट से ही मैनेज हो जाता है, 10% कैश आपको दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इलेक्शन में है, ऐसे तो 100% 150 करोड़ आबादी है, 100 से करोड़ से ऊपर वोटर्स हैं, मगर वास्तविक में जो वोटर अपेयर होते हैं जो प्रैक्टिकल में, वो आते हैं 40 से 50%, और मैक्सिमम अगर 55 से 60% पहुंच पाते हैं, मतलब 40% आपको ज़ीरो ही आता है, नल एंड वॉइड आता है, जो कि अपनी परिस्थिति है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको जो पैसा लेने के लिए जो आते हैं 56%, वो आपको ठीक वैसे ही व्यवस्था है, क्योंकि सेशन के जरिए ही किया जा चुका कर रहे हैं इसकी व्यवस्था, मतलब कहीं कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ये पॉलिसी राइज करती है तो भी ठीक है, नहीं राइज करती है तो प्रयास जारी रहेगा। यही चीज़ है, क्योंकि ये आर्थिक आज़ादी है, मतलब आपको समझना है कि रोजगार में समस्या आ रही है और इस चीज़ को अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है, क्योंकि उसका एंगल दूसरे तरीके से लिया गया है। तो इस चीज़ को समझना है और इसी हिसाब से इसको काम करना है। तो ये चीज़ है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्था। अब इसमें जो है ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है जो कि अवेलेबल है, उसको आप खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB office 2001 दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001 तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया था, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में है और फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है क्षेत्र में। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लेबराइट्स बने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको आप मंत्रालय में दिखाते हैं और उस पर आप 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लेस के जरिए कर लेते हैं।
और आपको सैलरी आ जाती है। तो ये एक खासियत है इसमें, तो इसका साथ दें। और वर्किंग मैंस और जो आपको वर्क नहीं कर रहे हैं, दोनों इसमें आ जाते हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक वर्किंग स्टेटस को बनाता है और आपसे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम ले लेता है। काम का तरीका भी वही है। तो इसमें मतलब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए 1700 से ऊपर चैनल अपलोडेड किए जा चुके हैं और आप इसको OSMBI सेशन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस विचारधारा को लाने में जो अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बांड को जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो है। इसके अलावा इसमें 6 मंदिर डॉक्यूमेंट लेकर, जो भी मंदिर डॉक्यूमेंट है उसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जैसे शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 1, विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 2, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन 3, आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 4, प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भवन मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और हिंदू गवर्नमेंट जैसी डॉक्यूमेंट नंबर 6। इसी से सरचायत बनाया गया है। प्लस 6 और माइनॉरिटीज़ के हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी इस सिद्धांत को मानते हैं। ऑटोमेटिक है, जहाँ हम वर्शिप करते हैं वहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डालते हैं ऑफिस में, उसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, जिसके दम पर मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आती है और ट्रिपल सैलरी व्यवस्था कायम करते हैं। तो इस प्रकार से साथ दें और अमितेश्वरवाद को समझें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।